गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको डी एंड आर कोचिंग क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और इसको किस तरह ड्राइव करते हैं। लेट्स सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और वहां से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए दो फार्मूलों को आपको याद रखना होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। इसके आप सॉल्व करना एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। लो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड। c को बेटा दूसरी तरफ ले जाना है। गुड। और दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर? यस, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर। सो a से हम थॉरली डिवाइड करेंगे। ओके, ये बेटा हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। उसके बाद हमने वो स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ हमारे पास x, तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। उसके बाद बेटा फॉर्मूले में देखें प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ट्रेस करेंगे जो कि x है। सेकेंड टर्म ट्रेस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे साइड पे रख के 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए दैट विल बी योर सेकंड टर्म। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर? यस, b ओवर a। वेरी गुड। और इसे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। आंसर क्या आएगा? b ओवर 2a। इट मीन b ओवर 2a हमारी सेकंड टर्म है। तो यहां हम लिख देंगे b ओवर 2a। और किसी रकम का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, या प्लस माइनस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। अगर इस साइड को देखें तो ये इसमें बेटा a है, ये 2 है फॉर्मूले का, ये a है, ये b है, ये b का स्क्वायर है। ये पहले वाली साइड बन गई। इसको आप लिख सकते हैं फिर x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। इधर बेटा आ गया माइनस सी ओवर ए, उसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? इस साइड को सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। a से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 4ac। ये पूरा कट गया तो ये हो गया b स्क्वायर। इसको अगर ऑर्डर में लिख लें तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। इसके बाद बेटा आप सीख चुके हैं कि अगला स्टेप जो हमारा होता है ना, उसमें हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्या रकम हमारे पास आ गई है लास्ट पे? देखो गौर से, वो है x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो कि बन जाएगी x इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस बी ओवर 2a
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। अब 2a इनका एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ओके, एक दफा दोबारा सुन लें। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप सी को हमने दूसरी तरफ ले जाना है, इधर प्लस था उधर माइनस सी हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था, जो कि बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पहले फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, फिर सेकंड टर्म होनी चाहिए, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये होल का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना होता है और वहां से एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया है। आज हमने इस फार्मूले की मदद से एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवाल आपके साथ सॉल्व करेंगे और उसमें उन स्टेप्स को आपने मद्देनजर रखना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लिया, अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। So what is our first step to solve this equation by quadratic formula? आपने इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है, उसके बाद एक्स होती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है। अगर मैं इन दोनों चीजों को दूसरी साइड पे ले जाऊं, दोनों टर्म्स को, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी उधर है, और ये प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा। या मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। अब बेटा इसमें जो ढूंढना है कि ए क्या है। ए क्या होता है? यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर? 1. Very good. Here a is equal to 1. Very good. What is b here? b कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x को, जो कि 7 है, तो b is equal to 7. What is c here? c is equal to minus 2. What is our first requirement? We have to see what is a, what is b, and what is c in the standard quadratic equation. Then by quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पढ़ा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट ओवर 2a। ओके, अब अपने क्या करना है? इधर a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू यहां पे क्या है? 7। गुड, तो यहां लिख देंगे माइनस 7 प्लस माइनस, फिर बेटा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4। ए की जगह क्या लिखेंगे? 1। सी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 2 ओवर 2a, 2 into 1। इज इट क्लियर? बी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, इधर भी बी की जगह, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू लगा दी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 ओवर 2। इसको बेटा आप यूं भी लिख सकते हो -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2।
इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी रहने दे तब भी कोई बात नहीं है। इसको आप भी लिख सकते हो -7 प्लस 57 अंडर रूट ओवर 2, और फिर लिख सकते हो -7 माइनस 57 ओवर 2। उसके बाद बेटा एस एस लिख सकते हो, सोल्यूशन सेट ये है -7 प्लस 57 ओवर 2 और -7 माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन अच्छा है। इज इट क्लियर? फिर एक दफा सुन लें। सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है जिसको हम ए कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है जिसको हम बी कहेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है उसको सी कहेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यू पुट करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है देखिए गौर से। ये है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बेटा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। गुड। Anybody can tell me what is the coefficient of x square here? Yes, a is equal to 5. What is the value of b here? Yes, b is equal to 8. क्योंकि coefficient of x जो होता है वो b होता है। What is the value of c here? That is equal to 1. Anybody can tell me the quadratic formula? Quadratic formula होता है x is equal to, very good, minus b plus minus b square minus 4ac over 2a। अब आपने सारी वैल्यू इधर लगा देनी है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8। गुड। ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस b का स्क्वायर है यानी इट मीन 8 का स्क्वायर है -4। ए की जगह क्या लिखेंगे? 5। सी की जगह क्या लिखेंगे? 1 ओवर 2 इंटू 5। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो? -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर ले लो 64 आ जाएगा, -20 ओवर बेटा 10 आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है? 64 में से 20 निकाल दो तो 44 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 44 अंडर रूट ओवर 10 ओवर 10। ओके, 44 को बेटा आप यूं भी लिख सकते हो -8 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 11 ओवर 10। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, उसके बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 ओवर 10। इससे 2 कॉमन भी ले सकते हो, ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 10। इसको आप काट भी सकते हो तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। सो एस एस आपके पास आ सकता है। इसी तरह भी से लिख सकते हैं ओवर 5। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इज इट क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? नो? ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, that is the third part। ये है जो कि है 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3।
इसको पहले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्या करोगे? अच्छा न्यूमरेटर भी कर ले आएंगे, वेरी गुड। 3√x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई आप मुझसे बता सकते हैं कि a यहाँ पे क्या है? यस, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a है? लेट्स a is equal to 3√, वेरी गुड, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो a होता है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो भी 1 है, गुड। और c कितना है? -4√3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी को आता है? बिल्कुल, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ओके बच्चे, b की जगह आप लिख देंगे -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, -4, a की जगह लिखेंगे 3√ और b की जगह लिखेंगे -4√3 ओवर बेटा 2 into √3। ठीक है जी, सारी वैल्यू हमने डाल दी। a की जगह a की वैल्यू लगा दी, b की जगह b की वैल्यू लगा दी। ये बेटा अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 16 और 3 48 आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, और ये बेटा 2√3 आ जाएगा। इसको अगर आप इकट्ठा कर लें तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2√3। ये बेटा आपके पास आ रहा है -1 प्लस माइनस 7 और 2√3। इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, -1 प्लस 7 ओवर 2√3, और दूसरा लिख सकते हैं -1 माइनस 7 ओवर 2√3। ओके, ये बेटा बन जाता है 6 ओवर 2√3, तो ये बन जाता है -8 ओवर 2√3। 2 के टेबल से ये कट सकता है, ये भी 2 के टेबल से कट सकता है। ये आपके पास आ रहा है 3 ओवर 3 अंडर रूट, और ये आ रहा है -4 ओवर 3 अंडर रूट। ओके, इस तरह भी रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 जो है बगैर अंडर रूट के है, इसको 2 दफा लिख सकते हैं अंडर रूट में, ओवर 3 अंडर रूट, और ये ऐसे ही रहने दे इसको, ये कट गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है 3 अंडर रूट और -4 ओवर 3 अंडर रूट। ओके बेटा, इज इट क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय से नवाजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।